प्रिय, आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं क्योंकि आपको विश्वास है और आप खास हैं। खास इसलिए हैं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका परमेश्वर आपको न छोड़ेगा और न त्यागेगा। दूध पिलाने वाली माता भूल सकती है, लेकिन वो परमेश्वर कभी भी आपको भूलेगा नहीं। वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो सच्चा जीवित परमेश्वर है जिसने आज का दिन बनाया है। आइए हम इसमें आनंदित होते इस वीडियो को सुने। तो शुरू करते हैं अब्राहम की कहानी को। उत्पत्ति की किताब उसका 15वां अध्याय और उसके 5 पद को। और 5 पद इस प्रकार से बताता है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। प्रियो, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप शक करते हैं ना, जब आप परमेश्वर के ऊपर सही तरीके से भरोसा नहीं करते हैं, हाँ ठीक है, आपने भरोसा किया कि मेरा प्रतिफल परमेश्वर है और परमेश्वर ही मेरा धन दौलत है, ये अच्छी बात है। पर परमेश्वर जब आपसे कह रहा हो और आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, तो परमेश्वर कहता है नहीं की बजाय हाँ करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ जब आपने परमेश्वर की बातों को नकार दिया हो तो परमेश्वर आपको और काम देगा, परमेश्वर आपको और ज़्यादा वर्क करने के लिए कह देगा, परमेश्वर आपको फिर से शर्तें आपकी ज़िंदगी में लागू कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ही ना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इनकार कर दिया। और परमेश्वर का तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। तब उसे भरोसा नहीं हो रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा, परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा। और अब्राहम ने पहले एलियाजर का हाथ पकड़ते उसे दिखाया कि ये मेरे घर में पैदा हुआ, यही मेरा वंश बढ़ाएगा, यही मेरे घर का वारिस होगा। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम का हाथ पकड़ा, अब्राहम का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर ले आया और उसके आसमान की तारों की ओर देखने के लिए कहा। और मैं समझता हूँ ये रात के समय की बात है क्योंकि दिन का समय नहीं है। अगर ये दिन का समय होता तो आसमान के तारे गिनने के लिए कैसे देखता प्रियो। और मैं ये चाहता हूँ कि हो सकता है वो गिनने भी लगे, उसने हो सकता है 50,000 तारों का अनुमान लगाया हो, पर क्या इतने हैं मुझे नहीं मालूम। प्रियो, आप जब गैलेक्सी में या आकाश में या साइंस में जब जाएंगे तो वो आपको सही तरीके से बता पाएंगे। पर मैं उन बातों में ज़्यादा अपना समय देना नहीं चाहता। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात को आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ज़बरदस्ती उसे पकड़ा और उसे खींच लिया और उसे खींचते हुए कहा, आसमान की ओर देख। जब हम पृथ्वी की बातों के लिए ही चिंतित रहते हैं कि मेरा इस पृथ्वी पर वंश नहीं होगा, परमेश्वर आकाश की बातें आपसे करेगा और आसमान की बातें करेगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं स्वर्ग की बातें तुमसे करूं तो तुम विश्वास नहीं करोगे। स्वर्ग की बातें पृथ्वी पर रहते मनुष्य के साथ करना तो उनका विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज परमेश्वर ने भी कहा, जब वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, जब परमेश्वर से वादा किया है, जब परमेश्वर से कहा है तेरा वारिस तेरा निज पुत्र होगा, उसने अपने घर के लोगों को कहा यही मेरे वारिस हो जाएंगे, एलियाजर हो जाएगा, बस काफ़ी है और तूने मुझे कुछ नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा, फिर ठीक है, मैं तुझे वर्क देता हूँ, मैं तुझे काम देता हूँ, तो गिनना शुरू कर दे। क्या आप आज गिनती करना शुरू करेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उन आशीषों की? हम एक गीत गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। परमेश्वर के इतने बेशुमार दान हैं, इतने बेशुमार कृपा और अनुग्रह हैं आपके ऊपर मेरे ऊपर, जिसको हम गिन नहीं सकते। हम गिन गिन के स्तुति भी करें तो हमारा पूरा दिन और पूरी जिंदगी बीत जाएगी और उसकी कृपा और उसकी आशीषें आती रहेंगी और इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में चलता रहेगा। तो प्रियो, यहाँ 5 पद में परमेश्वर के उस हाथ को देखते हैं जो अब्राहम के हाथ को पकड़ता है और कहता है उसने उसको बाहर ले जाकर पहले उसके साथ अंदर बात हो रही थी, आज परमेश्वर से कमरे से बाहर ले आया और आसमान की तरफ देखने के लिए मजबूर किया है, आसमान की तरफ देखने के लिए उसे कहा है। तो प्रियो, आज हमें पृथ्वी पर रहते हुए सूअर के समान पृथ्वी की चीज़ों को और पृथ्वी को ही देखने की ज़रूरत नहीं है। आसमान में आपके लिए तारे रखे गए हैं। आसमान का तारा पृथ्वी पर तब आएगा जब आप उसे परमेश्वर से प्यार करेंगे और आपके लिए वो प्यारा होगा, तभी आसमान के तारे को आप गिन पाएंगे। और जैसा हम यहाँ देखते हैं, उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर आकाश की ओर दृष्टि कर। उससे पहले उसने की होगी, सोचता होगा, रात को देखता होगा और कहता होगा, पता नहीं कब मैं पिता बनूंगा, पता नहीं कब मेरी पत्नी गर्भवती होगी, आशीषित होगी, मुझे नहीं मालूम।
और इतने लोग बढ़ते जा रहे, 318 लोगों को संभालना, वो भी खास लोग जो युद्ध लड़ने के योग्य थे, उनके साथ युद्ध जीत लेना, और फिर उसके बाद भी उनके नाती पोते हो रहे होंगे और संतानें बढ़ती जा रही होगी। अब्राहम एक प्रधान के रूप में कनान के देश में रह रहा है और मिस्र में भी रह रहा है प्रियो, और मिस्र से भी लौट आया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो कभी कभी सोचता होगा, कभी कभी उसने अंदाजा लगाया होगा आसमान की तरफ देखते हुए। कभी उसने ये नहीं कहा कि मुझे परमेश्वर कहेगा कि तारों की गिनती कर, कभी नहीं सोचा। वो एक बेटे की उम्मीद में होगा, परमेश्वर से लाखों करोड़ों जिसको गिनना, जो अनगिनत हैं एक तारों के समान, इसने कभी सोचा नहीं है। आज परमेश्वर आपकी सोच से भी परे, आपकी सोच के विपरीत परमेश्वर काम करता है और वो करना चाहता है आपके लिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ परमेश्वर ने आकाश की ओर दृष्टि करने की बात की है। आज प्रिय, हमें आकाश की ओर देखते हुए उस सच्चे जीवित परमेश्वर की उस रचना का, उसकी महिमा करना है। जैसे हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर आकाश परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश आकाश से बातें करता है, रात रात से बातें करती है। वो भजन संहिता आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, ये आपस में बातें करके परमेश्वर की चर्चा करते हैं और परमेश्वर के बच्चे उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है, हम सबके लिए दुख की बात है। और इसलिए आगे वचन कहता है कि परमेश्वर से जबरदस्ती बाहर लेकर आता है और उससे कहता है आकाश की ओर दृष्टि कर और तारागण को गिन। तुरंत सवाल आता है, क्या गिन सकता है? आपको जब धक्का देके पुश करते हुए बाहर लेकर आया जाए और कहा कि आसमान के तारे को गिन, और उसके बाद सवाल पे सवाल आए और कहा जाए कि गिन, क्या गिन सकता है? तब आपका जवाब होगा शायद नहीं। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नहीं हो सकता, असंभव, ये मेरे लिए कठिन है कि मैं तारों को गिनूं। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर डाउट किया है। आज आपके डाउट को हटाने के लिए परमेश्वर ने आपको घर से बाहर निकाला है और कहा है आसमान की तरफ दृष्टि करके देख, तारागण को देख, तारागण को देख। आज मैं आपसे भी कह रहा हूँ मेरे प्यारे, तारेगण को देख। परमेश्वर के पास देरी है, अंधेर नहीं है। वो देर करता है जानबूझ के, लेकिन वो देना चाहता है। देरी से दे, चाहे जल्दी दे, पर वो देना चाहता है। उसके पास सब कुछ है, इसलिए आप परमेश्वर को पालो, परमेश्वर को मांग लो तो सब कुछ मिल जाएगा। आपने परमेश्वर को ही नहीं पाया है क्योंकि आपको बच्चा मिलते या परमेश्वर को छोड़ देंगे। परमेश्वर को पता है क्योंकि आप उसमें खो जाएंगे और आप परमेश्वर को तुच्छ समझेंगे। यहाँ अब्राहम की कहानी को देखते हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू गिन सकता है? सवाल कर दिया परमेश्वर ने भी। उसने सवाल किया था, तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर ने कहा, क्या तू तारों को गिन सकता है? गिन। और आगे पढ़ते हैं, फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपका वंश ऐसा ही होगा, तारागण के समान, जिनको कोई गिन नहीं सकता। आप उस वंश से हैं, आप उस आशीषित व्यक्ति के वंश से आते हैं प्रियो, जो परमेश्वर की ओर से परीक्षा में पढ़ा और परीक्षा में पास हुआ, और परमेश्वर पर शक किया, परमेश्वर ने उसे ढांढस दिया और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। और परमेश्वर है, इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा परमेश्वर का वचन। जितना आप उसमें खोएंगे, जितना आप उसमें ढूंढेंगे, एक खजाना है। आप इसमें से खोजबीन करते हुए परमेश्वर में मौज कर सकते हैं अगर आप इसकी खोजबीन करते हैं। तो प्रिय, आप इसमें से बीनना शुरू करें। जिस प्रकार से रूत को हम देखते हैं, जब बोअज के खेत में वो बीनना शुरू कर रही थी, बोअज ने उस पर दृष्टि लगाई और बोअज ने उसे मोहब्बत की, और बोअज ने अपने नौकरों चाकरों से कहा, दासियों से कहा, उसके लिए मुट्ठी में से छोड़ते रहना ताकि वो बीन सके। उससे लगे कि मैं अपनी छोड़ी हुई बालों को उठा रही हूँ, जबकि जानबूझकर बालें छोड़ी जा रही थी ताकि उसको बहुतायत से मिले, और वो घर में अपनी सास के लिए और अपने लिए गुजारा भत्ता लेकर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाए। ये रूत के ऊपर बोअज की कृपा थी और परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर रूत को आशीषित करे उस मुट्ठी के द्वारा या उस कणक के द्वारा, जो कटने का समय था। आज कटने का समय है प्रियो, और छटनी का भी समय है। याद रखना, इस कटनी के समय में छटनी हो सकती है जब विश्वास नहीं करते हैं उनकी। इसलिए मैंने बोला आप खास हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप ये वचन सुन रहे हैं और ये वचन आपके लिए
खास बन जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल देगा तब जब आप विश्वास करते हैं। तो प्रियो, आपको विश्वास करना होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा तारागण के समान। आप शक करेंगे तो परमेश्वर आपको बाहर खींचेगा। आप शक करेंगे बार बार, आप अपनी आशीष से लेट हो जाएंगे, आप फिर शॉर्टकट रास्ते अपनाना शुरू करेंगे। तो प्रियो, ये वचन मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और 6 पद को मैं दूसरी वीडियो में लाना चाहूँगा। ये 5 पद तक मैंने बोला है। प्रियो, आप वीडियो को देखिए और हमें प्यार दीजिए और हमें कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको वचन सुनकर किस प्रकार से आपने आशीष पाई है, किस प्रकार से आप इसको वचन को ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और आप देश के कौन से कोने में से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बताइए, जिसके द्वारा मुझे साहस मिलेगा और मैं भी और ज़्यादा वचन को गहराई से आपके लिए ला पाऊँगा। प्रियो, मैं बाइबल की जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके विश्वास को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाइबल की जानकारी देने वाले बहुत से परमेश्वर के ऐसे जन हैं जो बहुत ज्ञानवान हैं और जो बहुत ज्ञान रखते हैं और वो जानकारी दे सकते हैं। यूट्यूब पर आपके पास बहुत से वीडियो हो जाएंगी जानकारी की, पर ये वीडियो आपको जानकारी के लिए नहीं, ये परमेश्वर के साथ आपको मानना है, परमेश्वर को और उसके साथ चलना है और उससे आशीष पानी है। तो प्रियो, मैं इस वीडियो का अंत यहीं पर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा नए वचन के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।